श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। यूँ तो ईश्वर विषयक परम प्रेम को ही भक्ति कहा गया है, फिर भी जिससे प्रेम होगा उसकी सेवा का होना स्वभावतः ही अनिवार्य है। अतएव भक्ति शब्द का धात्वर्थ है सेवा। किसी भी कर्म का संबंध भगवान के साथ हो जाने पर वह कर्मयोग बन जाता है और इसी का दूसरा नाम है भक्ति। इसे स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। एक भोले भाले किसान ने उस समय के एक प्रसिद्ध संत के समीप जाकर जिज्ञासा प्रकट की, भगवान मुझ दीनहीन अकिंचन पर कृपा कीजिए और मुझे आनंद कंद प्रभु की प्राप्ति का उपाय बताइए। नवप्रसूता गाय बछड़े को देखकर जैसे पिन्हा जाती है, वैसे ही संत भी भोले भाले जिज्ञासु को देखकर प्रसन्न हो गए और सुधासनी अमृतमयी वाणी में बोले, प्रभु के प्यारे जगत के अन्नदाता कृषक देव, मन वाणी तथा काया से जो कुछ करें प्रभु के लिए ही करें। आपके अधिकार के अनुसार आपके हिस्से में आया हुआ कृषि कर्म आपके लिए आवश्यक कर्तव्य है। आपके स्वभाव अनुसार आपके लिए नियत इस कर्म को प्रभु की आज्ञा का पालन करने की नियत से करते रहने पर पाप, अपराध एवं रोग आदि के होने की संभावना नहीं रहती। यद्यपि इस कार्य को वर्षा, शीत, आतप आदि में खुले आकाश के नीचे खड़े पैर घोर परिश्रम के साथ करना पड़ता है, इतने पर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं। मेघ देवता की ओर ताकना पड़ता है। इस प्रकार यह कर्म अनेक दोषों से युक्त है, तथापि आपके लिए सहज कर्म है। अतः इसे न करने के संकल्प को मन में स्थान न दीजिए। अपने सहज कर्म का त्याग करने से प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन रूप अपराध होता है और उस कार्य को करने का अभ्यास छूट जाता है। अतः आलस्य, प्रमाद आदि भयंकर रोग शरीर में घर कर लेते हैं। इस तरह के अनेक दोष कर्म न करने में भी हैं ही, अतएव न करने से करना ही श्रेष्ठ है। फिर कौन सा कर्म ऐसा है जो सर्वथा निर्दोष हो? सभी तो धुएं की तरह अग्नि की भांति दोषों से घिरे ही रहते हैं। प्रभु के आदेश का पालन करने की भावना से अपने हिस्से के कर्म को पूर्ण प्रामाणिकता, परिपक्व विश्वास एवं परम प्रेम के साथ तन, मन, धन, जन से पूर्ण रूप से संपन्न करके परम दया निधान प्रभु को सादर समर्पित करते रहना ही प्रभु की प्राप्ति का अमोघ उपाय है। जिस गांव में वो किसान रहता था, उसमें किसी ज्योतिषी ने आकर भविष्यवाणी कर दी थी कि यहाँ 12 वर्ष तक वर्षा होने का योग बिल्कुल नहीं है। ज्योतिषी की बात सुनकर किसानों में हाहाकार मच गया, किंतु उस कृषक ने सोचा कि सबकी तरह रोले चिल्लाने से तो अपना काम चलेगा नहीं। यह तो गुरुदेव के उपदेश को आचरण में उतारने का अमूल्य अवसर प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है। इसे सार्थक कर लेना ही बुद्धिमानी है। कसौटी कोई बार बार थोड़ी ही हुआ करती है और कसौटी में कसे जाकर पार होना ही तो सार है। ऐसा विचार करके वह अपने हल, बैल आदि लेकर खेत पर पहुंचा और लोग क्या कहेंगे इसकी कुछ भी परवाह न करके सूखे खेत को बीज के आरोपण के लिए तैयार करने में तत्पर हो गया। आकाश से जाते हुए मेघ देवता को उसे वैसा व्यर्थ श्रम करते देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, अपितु उसकी नादानी पर उन्हें तरस भी आया। कौतूहलवश मेघ देवता ने नीचे उतरकर कृषक से पूछा, भाई इस व्यर्थ के परिश्रम से क्या अभिप्राय है? किसान ने कहा, प्रभु की आज्ञा का पालन काम करने की बान को बनाए रखना, आलसी न बन जाना इत्यादि अनेक अभिप्राय इस व्यर्थ व्यवसाय के हो सकते हैं। और किसान की बात मेघ देवता को लग गई कि कहीं हम भी अपनी बरसने की आदत को ना भूल जाएं। फिर क्या था, सारे के सारे बादल कड़ाके की गर्जना के साथ बरस पड़े।
मूसलाधार वृष्टि होने लगी। देखते देखते सारे गांव की भूमि सुजला सुफला एवं शस्य श्यामला हो गई। भाई, इस किसान की भांति जीव भी अपने अंतःकरण के सूखे खेत में भगवत भक्ति के बीज को उगाने की तैयारी में तन मन से संलग्न हो जाए। पक्का निश्चय कर ले कि प्रभु ने अपने ही लिए मुझे उत्पन्न किया है और मैं भी प्रभु के लिए ही पैदा हुआ हूं। अतः मेरा सर्वस्व प्रभु को ही समर्पित होना चाहिए और मेरा जीवन प्रभुमय होना ही चाहिए। मेरी प्रत्येक क्रिया का संबंध साक्षात अथवा परोक्ष रूप से प्रभु के साथ ही होना चाहिए। मैं अपने दृढ़ निश्चय में दृढ़ रहूं, अपनी धुन का पक्का रहूं, अपनी आदत से लाचार ना हो जाऊं, मुझे कोई आलसी ना बना दे। स्वयं प्रभु भी छुड़ाना चाहें तब भी प्रभु के लिए कर्म करने की अपनी आदत को ना छोड़ पाऊं। ऐसा निश्चय होने पर जीव की यह बात भी प्रभु को लगे बिना नहीं रह सकती। प्रभु भी सोचने लग जाएंगे कि कहीं मैं भी कृपामृत की रूपी वर्षा का अपनी सनातनी बान को भूल तो नहीं जाऊंगा। और वे तुरंत पिघल जाएंगे। भैया, उन्हें तो कृपा का वर्षण करने की आदत है, आदत ही नहीं चस्का है। वे दयामय देव अपने व्यसन से बाज आ नहीं सकते, अतः शीघ्र ही बरस पड़ेंगे। और बात की बात में जीव की सूक्ष्म हृदय भूमि को अपने कृपामृत से सुजला, अपनी प्राप्ति रूप फल से सुफला एवं दिव्य प्रेम रूप शस्य के प्रदान से श्यामला बना देंगे। कहने का आशय यह कि हम जो कुछ करें सच्ची नीयत से, ईमानदारी के साथ, श्रद्धा पूर्वक प्रभु को समर्पण करने की विशुद्ध भावना से ही करें, तो हमारी सभी चेष्टाएं भगवत भक्ति बन जाएंगी। और भक्ति का अर्थ भी तो यही है कि मैं जो कुछ करूं सो आपकी सेवा हो। श्री प्रियालाल जी हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम इस प्रकार के विचारों को अपने आचरण में उतार सकें। भैया, बहुत देर से समझ में आया, लेकिन प्रियालाल की कृपा से समझ में आया कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि वह कार्य प्रभु ने ही हमें दिया है और उसके योग्य समझकर ही दिया है। सो हमें अपनी योग्यता दिखानी है, किंतु कार्य वह प्रभु का है। सेठ वही हैं। हम एक मुनीम की तरह काम करते रहें, जैसी आज्ञा मिले वैसा कार्य करें। जिस प्रकार एक सेठ जी अपने कैशियर को कह देते हैं कि अमुक आदमी को 1000 रुपये दे दो, कैशियर बिना यह पूछे कि क्यों दिए जा रहे हैं, कम दे दूं, ज्यादा ना दे दूं, कोई विचार नहीं करता। स्वामी, यह आज्ञा का पालन ही उनका धर्म है। वो उसे 1000 दे देता है, किसी को वो 10,000 कहते तो 10,000 दे देता। क्यों दिए वे जाने, उनका कार्य जाने। मेरा कार्य है आज्ञा का पालन करना। भैया, जो भी व्यापार है, व्यवसाय है, यह मान कर कहें कि वह प्रभु का है। आप उसके संरक्षक हैं। आपको अपनी पूरी योग्यता और ईमानदारी उसकी उत्तरोत्तर प्रगति में लगा देनी है। आगे जैसी वो आज्ञा करें, जो आज्ञा करें, जिसको देने को कहें, तब मन में यह भावना आए कि हम हीरा है। भैया, हम यही गड़बड़ कर देते हैं। यह हमने कमाया, अपनी बुद्धि से कमाया। अरे भैया, कौन सी बुद्धि, कौन सी तुम? यह देव दुर्लभ देह उन्होंने ही दी है। यह बुद्धि भगवत प्राप्ति के लिए दी गई है और अपनी कर्तव्यों के निर्वाह के लिए। इस बुद्धि के द्वारा कार्य करें और इस सृष्टि के समस्त प्राणियों की सेवा करें। सभी भगवत स्वरूप हैं। कहने को बड़ा आसान है, बड़े उपदेश दिए जाते हैं गीता के, कहा जाता है सूत्र याद कर लो, लोग छप्पा करके टांग लेते हैं।
तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं तो दिया। पर देना कौन चाहता है भैया, यहां तो सब लेना ही चाहते हैं। जो उपदेश दे रहे हैं वे स्वयं लेना चाहते हैं। वे कहते हैं हम तुम्हें माया मोह से मुक्त कर देंगे। भैया ये कली का प्रभाव बड़ा प्रबल है। बस भगवान की शरण लें, वे ही हमें इससे बचा सकते हैं। तो अपने सारे कर्म हम भगवत प्रीत्यर्थ करें। हम जो भी कर रहे हैं वही सेवा है, वही पूजा है। भगवान के व्यापार को मान करके यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो वह सारा समय आपका भजन ही मानिए उसे, वह पूजा है आपकी। तब तनिक भी यह विचार ना करें कि मैं तो केवल 15 मिनट ही आसन पे घर में बैठ पाया। भैया आसन पर जो हम जैसे लोग 2 घंटा भी बैठ लें तो क्या बैठ पाते हैं, मन तो भागता है। तो जो भी कर्म है, जब हम आसन पर बैठे हैं भगवान के सामने, तो भगवान के लिए ही बैठें, तब अन्य कोई विचार ना आने पावे। नौकरी करें तो मान लें कि बस उन्हीं की कृपा है, उन्होंने दिया है मुझे यह दायित्व, योग्य समझा है, इसलिए पूरी क्षमता से करें। व्यापार करना है, व्यापार करें, पूरी क्षमता से करें। उन्होंने आपको योग्य समझा है, वे जानते हैं कि आप कर पाएंगे, दूसरा न कर पाएगा। कुछ विशेषता है आप में, करें, उनका हो करके करें। सब उनका है ये मान करके करें हृदय से। दिखावें ऐसा कि सब आपका है, व्यवहार में कि तो भीतर से सदैव स्मरण रहे कि सब उनका है। और उनकी प्राप्ति में कोई विलंब ना होगा, यह बात दास श्री प्रियालाल जी की कृपा से कह सकता है। चित्त शुद्ध हो जाएगा, सारे कलमश धुल जाएंगे, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध को शुद्ध ही भाता है। उनसे स्वाभाविक स्नेह हो जाएगा, उनके बिना रह ना सकेंगे, और वे भी तो आपके बिना न रह सकेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।